तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेशन टू में। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग क्लास 10th के मैथ बना गए प्रश्नावली 2 का। ये चैप्टर जो है त्रिकोणमिति का चैप्टर है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, सिद्ध करने वाले प्रश्न को हम हल कर गए हैं। तो पिछला वीडियो में आप लोगों को 11 और 12 नंबर क्वेश्चन को हल करके दिखाए हैं, मतलब बता दिए हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। आज के वीडियो में आप लोगों को 13 नंबर क्वेश्चन को सिद्ध करके दिखाएंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने गए। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या लाना है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको सिद्ध करना है। देखिए बाएं साइड वाले को क्या बोलते हैं, एलएचएस बोलते हैं, और दाएं साइड वाले को क्या बोलते हैं, आरएचएस बोलते हैं। तो हम हल कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे हल। और सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलएचएस लेंगे, एलएचएस लेकर बनाएंगे, ठीक है। एलएचएस बराबर जितना दिया हुआ सब लिख देंगे। तो क्या दिया हुआ है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यहाँ पे सी लिखा गया, ठीक है। कॉसेक थीटा, और इसको सॉल्व करके क्या लाना है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना क्या है, यहाँ पे छूट गया सेक थीटा, ठीक है, सी हो जाएगा। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले चेंज करेंगे, आप लोगों को फॉर्मूला याद करके रखना पड़ेगा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक बट्टे कॉस होता है, ठीक है, एक बट्टे कॉस थीटा। तो एक बट्टे कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे इंटू है तो इंटू लगाएंगे, यानी गुना का चिन्ह, ठीक है। समझ गए, या तो गुना का चिन्ह दीजिए या तो पॉइंट दीजिए, ठीक है, बराबर वही होता है। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक बट्टे साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे एक बट्टे साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, आपस में दोनों को गुना करेंगे। जब दोनों को गुना करेंगे, एक में एक से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और नीचे वाले दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इतना आ जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पे क्या करना है, आप लोग आगे देखिए। एक जो है किस फार्मूला का मान होता है, अगर अपने मन से रखना चाहे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला के हिसाब से चलेंगे तो किसका मान होता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है। तो इस एक की जगह पर हम ये मान रख सकते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये रख सकते हैं, क्योंकि इसका मान क्या आता है, एक आता है, इसलिए रख दिए। और नीचे क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इतना का ज्यों का त्यों रहने देंगे। अब आगे का प्रोसेस क्या है, आगे देखिए क्या करना है। आगे आप लोगों को करना है क्या, अब इसको अलग अलग कर देना है। कैसे अलग करना है वो देखिए, साइन थीटा बट्टे क्या कर देंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस फिर कॉस स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ना तो ज्यों का त्यों ऐसे आ जाएगा, ठीक है, सेम टू सेम ऐसे आ जाएगा, इसलिए इसको ऐसे लिख दिए हैं। अब क्या करना है, अब आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए आगे दिखाते हैं। देखिए अब क्या करना है, इसको अब करना है, यहाँ पे ये साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसमें दो साइन है, ठीक है। दो साइन का मतलब होता है कि दो साइन से गुना हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन, सॉरी स्क्वायर नहीं ना लगेगा, क्योंकि अलग अलग लिख रहे हैं। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। प्लस में इधर क्या हो जाएगा, ये दो कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है कि इसमें कॉस से गुना हुआ है, तो इसको अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। जब आपस में गुना होगा ना तो स्क्वायर लग जाएगा, इसलिए अलग अलग कर दिए हैं। इसका मान क्या है, नीचे वाला का मान लिख देंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या देखना है कि दोनों जो है गुना में आ गया है, तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे। ऊपर साइन थीटा है और नीचे साइन थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, यानी इसको से इसको हम काट देंगे। ऊपर क्या है, कॉस है, और नीचे भी कॉस है, यानी एक कॉस से एक कॉस कट गया, ठीक है। तो अब बचेगा क्या, ऊपर एक बच गया क्या, साइन थीटा। अब बट्टा में नीचे क्या बच गया, कॉस थीटा, ठीक है। प्लस है तो प्लस देंगे। ऊपर में फिर क्या बच गया, कॉस थीटा, बट्टे नीचे में क्या बच गया, साइन थीटा। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा अच्छी तरीका से। तो देखिए साइन बट्टे कॉस किसका फॉर्मूला होता है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। टेन थीटा हो गया, प्लस है तो प्लस,
कॉस बटे साइन किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, तो कॉट थीटा आ गया। यानी हमारा जो क्या लाना था आरएचएस में, देख लीजिए आरएचएस में क्या लाना था, लाना यही था टेन थीटा प्लस कॉट थीटा लाना था ना, और हमारा आंसर क्या आ गया, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एलएचएस को सॉल्व किए तो आरएचएस बराबर आ गया, ठीक है, यानी दोनों हमारा सेम टू सेम आ गया, तो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना है, एक माइनस कॉस ए इंटू एक प्लस कॉस ए बट्टे में क्या है, एक माइनस साइन ए इंटू एक प्लस साइन ए बराबर में क्या लाना है, टेन स्क्वायर ए लाना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे और क्या ले लेंगे, एलएचएस लेंगे, क्योंकि एलएचएस ये होता है, बाएं साइड वाले एलएचएस होता है और दाएं साइड वाले आरएचएस होता है। तो एलएचएस लेके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे, एलएचएस, तो एलएचएस यहाँ पर लिख देंगे, बराबर में सब उतार देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक माइनस कॉस ए और इंटू में क्या हो जाएगा, एक प्लस कॉस ए, ठीक है, और बट्टे में क्या हो जाएगा, एक माइनस साइन ए और इंटू में क्या हो जाएगा, एक प्लस साइन ए। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले देखना है क्या है, यहाँ पे देख लीजिए क्या है, एक वेग प्लस में लिखा हुआ है, एक वेग माइनस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो हो जाएगा कॉस ए का स्क्वायर। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब बट्टे में भी वही चीज़ करना है, क्योंकि एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिख दी है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में लिख दिए, ताकि जब इसका फॉर्मूला बनेगा तो क्या होगा, एक बार प्लस में लिखाएगा, एक बार माइनस में लिखाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एलएचएस बराबर क्या आया है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं एलएचएस बराबर, जब उसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बट्टे में क्या होगा, तो बट्टे में देख लीजिए इसमें भी क्या है, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको भी लिख लेते हैं, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा और इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करना है आगे, इतना लिखने के बाद देखिए अब एलएचएस बराबर हो जाएगा, एलएचएस बराबर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन स्क्वायर का होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है, ए लिख देंगे, और नीचे वाले क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए, यानी क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए। और साइन बट्टा कॉस किसका फॉर्मूला होता है, टेन का फॉर्मूला होता है, इसमें दोनों में स्क्वायर लगा है इसलिए स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या है, देखिए सिद्ध क्या करना था, टेन स्क्वायर ए सिद्ध करना था, और हमारे पास आंसर भी क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस जो है हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा। यानी एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाना है, कॉसेक थीटा लाना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, और यहाँ पर ले लेंगे क्या, एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में क्या दिया हुआ है, साइन थीटा, और इधर प्लस में क्या है, प्लस में भी दिया हुआ है साइन थीटा। चलिए सबसे पहले इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, साइन से साइन कटेगा तो एक आ गया, एक से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसके नीचे किस कुछ नहीं रहता था, क्या छुपा रहता है, एक छुपा रहता है, ठीक है। तो यानी साइन स्क्वायर मर्तबे में आएगा यहाँ पे, तो साइन से साइन में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा,
अदल बदल के लिखा गया है या पहले साइन लिखा गया है फिर बाद में कॉस लिखा गया है। यानी कहने का मतलब अगर आप 2 + 3 को जोड़ेंगे तब भी 5 आएगा, या 3 + 2 को जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा, 5 आएगा। कहने का मतलब यही है कि फार्मूला क्या हुआ होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, जो वो फार्मूला के हिसाब से होता है ना, उसका आंसर भी सेम टू सेम वही आएगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया था तो क्या मान आता, एक आता। ठीक है, तो इसका आंसर भी एक ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, एक आ गया, जो अभी यहाँ पे हम आपको बताए हैं। ठीक है, अदल बदल के लिखा गया फिर भी मान वही आता है। ठीक है, तो वही हो गया। चलिए आप देखिए क्या है, नीचे क्या दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा लिख देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों को 1/sin किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है, तो इसलिए कॉसेक थीटा यहाँ पे हम लिख देंगे। तो हमारा जो है RHS क्या आ गया, RHS मिल गया। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए RHS में क्या लाना था, कॉसेक थीटा लाना था, और हमारा RHS यहाँ पे प्रूफ हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप लोगों से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए।